पैसे से पैसा कैसे कमाएं। इस वीडियो में आपको 5 तरीके बताऊंगा जिसमें आप काम नहीं भी करोगे तब भी आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लोगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है योगेश। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना कुछ किए भी पैसा कमा सकते हैं। मैं कोई गांव से आया हूं क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स पूरा दिन कुछ नहीं करते, घर बैठे करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो मैं आपको वो जादुई तरीका बताता हूं जिससे स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे या दुनिया के बाकी अमीर लोग भी पैसे कमाते हैं, वो भी घर बैठे बिना कुछ किए। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी, 25 दिन में पैसा डबल। जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं वो पॉइंट है एसेट्स। कोई भी चीज जो आपको पैसा ला के दे वो चीज आपके लिए एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार परचेज की, उस कार को आप अपने पर्सनल यूज में यूज कर रहे हैं, उसको अपने कामों के लिए यूज कर रहे हैं। उस कार का हर महीने का मेंटेनेंस, सर्विस या और जो भी खर्चा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो कार आपकी जेब से पैसा ले रही है, आपको पैसा दे नहीं रही है। वहीं अगर उसी कार को आप कमर्शियल यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल उसी कार को आप टैक्सी में दे देते हैं, तो वही कार आपको पैसा देगी। तो अब वो कार आपके लिए एसेट होगी क्योंकि वो कार आपको पैसा ला के दे रही है। होपफुली आपको एसेट का एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सब कहते तो हैं सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, पैसे बचाओ, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार अगर हम अभी पैसे बचा लेंगे, अभी से सेविंग्स कर लेंगे तो हम अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट की मौज मस्ती, प्रेजेंट के शौक, प्रेजेंट की नीड्स को कैसे पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप इन्वेस्ट तो करोगे ही, साथ के साथ वो तरीके आपको एक रेगुलर इनकम देंगे जिनसे आप अपनी प्रेजेंट की नीड, प्रेजेंट के शौक और प्रेजेंट की मौज मस्ती भी पूरी कर पाओगे। जिनमें से लास्ट के 2 तरीके बिल्कुल फ्री हैं, उनमें आपकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। तो हमारा सबसे पहला एसेट है बिजनेस। वॉरेन बफे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, कोई पर्सन अपनी लाइफ में तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेड रहता है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम मतलब एक ही सोर्स है जहां से आपकी इनकम आती है। अगर वो सोर्स रुक गया तो आपकी इनकम भी रुक गई। अगर आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेड हो तो आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप भी जॉब करते हैं और उस सैलरी पे डिपेंडेड हैं तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। वहीं अगर आप जॉब और स्टडीज के साथ साथ अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस में बहुत बड़ी अमाउंट लगा दो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा दो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनमें आपको लो इन्वेस्टमेंट लगती है या फिर इन्वेस्टमेंट लगती ही नहीं है। द पॉइंट इज अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ, उसको एक पे रोक के मत रखो, उसको ग्रो करो, आप अपने आप ग्रो करने लग जाओगे। अगर आप जॉब्स और स्टडीज के साथ साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो इससे आपके 3 फायदे होंगे। नंबर 1, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने की स्किल इंप्रूव होगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना सीखोगे। जब आप पे लोड पड़ेगा, आप पे बर्डन पड़ेगा कि मेरा काम है, इसको मुझे ही मैनेज करना है एनी हाउ, तो आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और वो स्किल आपकी डेवलप होगी। नंबर 2, आप अपने खुद के बॉस हैं। कोई आपके ऊपर नहीं है, कोई आपको हुक्म नहीं देगा, कोई आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम ऐसे करना है। आप अपने खुद के बॉस हो, आपको पता है आपको अपना काम कैसे करना है, तो आप अपने काम को अपने स्किल से इम्प्रूव करो, उसे ग्रो करो। आपका बिजनेस ग्रो करना आप ही के हाथ में है। और नंबर 3, बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट तो ग्रो होगी ही, साथ साथ आपको एक अर्निंग भी आने लगेगी। अब हमारा सेकंड एसेट आता है स्टॉक्स। अब आप कहोगे कि स्टॉक्स कैसे एसेट हो सकते हैं? स्टॉक्स में तो हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर हमें उस इन्वेस्टमेंट को कुछ टाइम के लिए वहीं छोड़ना होता है। उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट होता है तब हम उस इन्वेस्टमेंट को वहां से निकालते हैं। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं डिविडेंड्स की। सपोज आपने एक एक्स कंपनी के 50 शेयर्स खरीदे और उस कंपनी का साल में 10% प्रॉफिट हुआ, तो वो उस 10% में से 2% अपने इन्वेस्टर्स को देती है एज अ प्रॉफिट और 8% अपनी ग्रोथ में लगाती है। तो वो जो 2% आपको एज अ इन्वेस्टर मिला है उसमें वो कंपनी आपका एक भी शेयर सेल नहीं करती। मतलब आपके पूरे 50 शेयर्स उस कंपनी में होल्डेड हैं, प्लस
आपको हर साल कुछ % की रेगुलर इनकम वो कंपनी डिविडेंड्स के थ्रू देती है। तो ऐसे उस कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी और आपको एक रेगुलर अर्निंग भी मिलती है। अब हमारा थर्ड एसेट आता है रियल एस्टेट या फिर बिल्डिंग प्रॉपर्टीज। इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले होते हैं एक लैंड को, एक प्रॉपर्टी को परचेज करके कुछ टाइम उसे होल्ड करते हैं, जैसे उसके रेट बढ़ते हैं उसे सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं उसी लैंड, उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, बिल्डिंग्स को रेंट आउट कर देते हैं और लैंड्स को लीज पे दे देते हैं, जिससे उनको हर मंथ एक रेंटल इनकम आती है। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, आपके पास प्रॉपर्टी भी है और आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम भी आ रही है। अब बात आती है एसेट्स तो हम बना लेंगे, लेकिन इन सब में पैसा चाहिए। मैं आपको 2 ऐसे एसेट्स बताता हूं जिनमें आपकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, ये आपके लिए टोटली फ्री हैं। और वो 2 एसेट्स हैं टाइम एंड नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को इतना डेवलप करो, अपनी स्किल्स को इतना मास्टर करो, जिससे लोग उस स्किल, उस नॉलेज को सीखने के लिए जो आपका टाइम लगेगा, उस टाइम के लिए आपको पे करना शुरू कर दें। तो जब आपकी वो नॉलेज उस लेवल तक डेवलप हो जाएगी, आपकी उस स्किल में उस लेवल तक की मास्टरी अचीव कर लोगे आप, उस टाइम के बाद लोग आपकी उस स्किल के लिए, आपकी उस नॉलेज के लिए, आपके उस टाइम के लिए आपको पे करेंगे, आपको पैसे देंगे। तो इन 2 चीज़ों में आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी है। ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, जिस पे आपको सिर्फ काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और इससे भी आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा एसेट अच्छा लगा और आप कौन से एसेट को बनाना चाहोगे। फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप वीडियो को मिस ना कर दो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।